सो हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल है आप सभी के? होपली आप बढ़िया ही होगी। तो सभी के पास ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही थी? क्या बात है। सभी पर्सन अपना कैमरा ऑन कर लो फास्ट। कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होनी चाहिए कि जिस पर्सन का कैमरा ऑफ हो, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट रहने वाला, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, खासकर न्यू पर्सन के लिए। सही है ना? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा साकिब राणा है और मैं यूपी सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और पहले से ऐसा नहीं कि कोई पहले से बिजनेसमैन का लड़का हूँ, फिर पहले से कोई अमीर घर का बेटा हूँ। मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। कभी खेती के साथ साथ अपने पापा जी के साथ हाथ बटाया करता था, उसी के साथ साथ स्टडी करता था और आर्मी की तैयारी करता था। 2 साल मैंने लगातार आर्मी की तैयारी की है। 2 साल लगातार आर्मी की तैयारी करने के बाद हुआ क्या जी, एग्जाम पे एग्जाम कैंसिल हो जाते, बट 3 साल आपको पता है कि तीसरे साल क्या हुआ जी। उस टाइम पे 4 साल की कर दी गई थी। सही है ना? तो उस टाइम पे घर वालों ने साफ मना कर दी कि बेटा इसके चक्कर में मत पढ़। अभी तेरी पढ़ाई की उम्र है तो पढ़ ले, हम तुझे कोई नौकरी या फिर कोई स्टोर वगैरह खुलवा देंगे। क्योंकि अभी तू 4 साल की नौकरी करेगा, 4 साल के बाद फिर वही कुछ भी नहीं होने का। क्योंकि आपको पता है कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट के दोबारा से कोई सरकारी जॉब भी नहीं लग सकती है। तो इससे बेटर है कि तू इसे छोड़, तो अभी पढ़ ले, हम तुझे कोई स्टोर वगैरह खुलवा देंगे, सो उनसे अच्छे से काम करना। बट चलो बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने ऑप्टोमेट्री कोर्स में एडमिशन लिया, उसी कोर्स को अच्छी तरीके से फॉलो किया, सिस्टम को अच्छी तरीके से क्लियरिटी करी उसकी। तो मेरे पास फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी आई। कहते ना कि मैं जब स्टडी कर रहा था, देखो मेरा मन नहीं था, मेरा मन था कि उसमें कुछ ऑफिस वर्क करूं। सही ना? तो उस टाइम पे बस मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। इस अपॉर्चुनिटी को मैंने कहीं नहीं की देखा, सिस्टम को अच्छी तरीके से समझा और मैंने सोचा कि काश अगर मैं यहाँ से 5, 6 या 10 हज़ार रुपये भी कमाऊंगा तो कोई बात नहीं, चलेगा काम। सही ना? कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है? तो वो डिसीजन 10, 12 हज़ार रुपये का लेकर के मैं आया था। सही ना? बट आज की अगर मैं बात बताऊँ तो आपको पता है कि मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, 1 सवा लाख रुपए कमा रहा हूँ। बट लेवल करने में देखो हर एक इंसान को प्रॉब्लम आती है, खासकर न्यू पर्सन। ध्यान से सुनना। जब मैंने अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया तो मैंने घर वालों को बताया, तो मेरे घर वालों ने साफ मना कर दी। मैंने फ्रेंड्स को बताया तो फ्रेंड्स ने भी साफ मना कर दी। रिश्तेदारों को बताया तो रिश्तेदार बोले लगा मेरे साला साले नहीं गया था, उसका कुछ नहीं बना, तू भी खामा इसके चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं बनेगा। कहने का मकसद क्या है? कहते हैं कि जिंदगी में जब एक इंसान सक्सेस की ओर चलता है ना, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ वही कि घर वालों को डिमोटिवेट करते थे वो। सही है ना? जैसे कि कुछ पर्सन को आपको भी प्रॉब्लम आएगी और आपको हो सके आप भी रही होगी, या आपने लेवल कंप्लीट किया तो शायद आपको आई भी होगी। फ्रेंड्स ने भी मना किया होगा, रिश्तेदारों ने भी मना किया होगा, फ्रेंड्स ने, हर एक इंसान ने मना किया होगा, बट नहीं, उस टाइम पे मुझे किया। बट मैंने कहीं ना कहीं खुद पे विश्वास रखा, सिस्टम पे विश्वास रखा, अपने सीनियर पे विश्वास रखा, काम को स्टार्ट करा और आज ये मैनेजर लेवल। आप एक चीज छोटी सी सोच के देखो कि काश उस टाइम पे मैं उन लोगों की बात मान के काम को ना स्टार्ट करता, लगता है आज मैं मैनेजर लेवल पे होता, लगता है मैं आज लाखों रुपए कमाता। यस या नो? नहीं कमाता ना, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैंने खुद पे, कहते हैं ना कि जिंदगी में सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैंने सबकी सुनी बट अपने मन की करी, तब भी आज मैं खुद के दम पे मैनेजर हूँ। ये चीज मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मेरे गांव में लगभग 10 से 12 हज़ार वोट है, लेकिन मेरे गांव में कोई भी एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है कि जो 20 साल की एज में लाख से 1.5 लाख रुपए कमा रहा। मेरे खानदान रिश्तेदारों में कहीं से कहीं चले जाओ, कोई भी नहीं है। सही ना? अकेलौता एक लड़का मैं ही हूं कि कहीं ना कहीं मैंने खुद पे विश्वास रख के काम को स्टार्ट करा और आज मैं इस लेवल तक पहुंचू। तो गाइस सेम फ्यूचर आपका भी है, बट जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, उन चीजों पे आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। काम को स्टार्टअप करने से पहले जो है ना, इन चीजों का खासकर ध्यान रख लेना, इन चीजों का खासकर ध्यान रख लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि देखो सभी का लेवल कंप्लीट हो चुका है, अब बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। अब होता क्या है, जब हम काम को स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मान लो अगर आपको अभी लीड्स दी जाए तो आप काम करोगे। कहते हैं कि एक इंसान पे साइकिल चलानी नहीं आती है, बट वो इंसान उस साइकिल को चलाएगा तो सबसे पहले 1-2 बार वो गिरेगा भी। तो अभी क्या करना है, अभी आप पे चलानी नहीं आता है, ठीक है ना, अभी आप पे काम करना नहीं आता, तो सबसे पहले उसकी थोड़ी सी स्किल्स लेनी है। और स्किल्स क्या लोगे, कैसे स्किल्स लोगे आप, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको करना क्या है, एक एक पॉइंट नोट करते चलना। सही है ना? क्योंकि भाई मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर हमें सक्सेसफुल बनना ना, तो सबसे पहले हमें सक्सेसफुल इंसान को सुनना पड़ेगा।
और अगर हमें दिल्ली या फिर अदर्स कहीं पे भी जाना है ना, तो उस इंसान से रास्ता पूछना पड़ेगा जो इंसान कभी दिल्ली गया होगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जो इंसान कभी दिल्ली नहीं गया, लगता है जो आपको दिल्ली का रास्ता बताएगा? नहीं बताएगा ना, नहीं बताएगा। तो उससे बेटर कि आज मैं खुद यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, मैनेजर लेवल पे हूँ, तो सेम फ्यूचर आपका भी है। बट जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ही कम समय के अंदर उस चीज तक पहुंच सकते हो। मैं खुद लगभग 1.5 साल के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है। तो डियर आपको 1.5 साल नहीं लगेगा, अगर आप उन चीजों को पहले ही आप इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ोगे तो शायद सच सच बता रहा हूँ मैं आपको 8 से 10-12 महीने के अंदर आप मैनेजर मिलोगे। क्योंकि जब मैंने काम को स्टार्ट करा था उस टाइम पे हमारे सीनियर ने इतनी गाइडेंस नहीं दी थी कि किसी ने ये नहीं बोला था कि आप लर्निंग ले लो, किसी ने ये नहीं बोला था कि आप लीड्स पे काम कर लो, किसी ने ये नहीं बोला था कि आप अभी मीटिंग अटेंड कर लो, कि कुछ नहीं बोलता था। लेकिन हमने फिर भी हमने कहीं ना कहीं अपने आप पे विश्वास रखा। मैंने फर्स्ट मंथ से ही पूरी तरह से काम को खींच के चला, और तभी मैं फर्स्ट मंथ का मेरा लगभग 15 से 16 दिन का पे आउट 7100 रुपये का, सेकंड मंथ यानी फर्स्ट मंथ का मेरा जो पे आउट 12,440 का, थर्ड मंथ का पे आउट 24,267 का, इसी तरीके से बढ़ता गया। और सुपरवाइजर लेवल पे मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट कितने का जी? 63,000 का, सेकंड पे आउट 69,000 का, असिस्टेंट मैनेजर पे फर्स्ट मंथ का पे आउट 1,08,000 का। यानी मैंने असिस्टेंट मैनेजर पे ही 1 लाख से प्लस कमाना स्टार्ट कर दिया था। चाहते हो आप भी? कौन कौन चाहता है? रिकॉर्ड ब्रेक कौन कौन चाहता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप भी करो, सही ना, रिकॉर्ड ब्रेक करो। बिल्कुल मैं आपको पूरी अपनी तरफ से सपोर्ट करूंगा और अपनी तरफ से गिफ्ट भी दूंगा। कौन कौन चाहता है? क्या बात है, सभी चाहते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलो खैर कोई बात नहीं है। बाकी चलते आप देखो, आपने काम को स्टार्ट किया, लेवल कंप्लीट किया, पहले तो मेरी तरफ से आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन है, ठीक है ना। क्योंकि आने वाले टाइम में ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सभी पर्सनों के पास प्रोडक्ट पहुंचा होगा, सही ना। हमारा काम क्या रहता है जी, हमारा जो मेन काम क्या है जी? यूज दी प्रोडक्ट, शेयर दी बिजनेस। क्या करना है हमें? यूज दी प्रोडक्ट, शेयर दी बिजनेस। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट आया ना, ऐसा नहीं कि आपने टांड पे संगवा के रखना है, ऐसा नहीं कि आपको उसको उठा के रखना है, नहीं, उस प्रोडक्ट को यूज करना है। कंपनी ने क्यों दिया प्रोडक्ट? यूज करने के लिए दिया है ना। अब आप उसको यूज नहीं करोगे, आप उसको रख के रखोगे, क्या फायदा रखने में? इतना पैसा अगर आपने लगाया है, किस चीज के लिए है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस क्यों स्टार्ट करें? तो पहले आप प्रोडक्ट यूज करोगे, जब उस चीज की आपको वैल्यू होगी तभी आप किसी इंसान को बता सकते हो ना। तो आपको पहले उस चीज के लायक बनना पड़ेगा। क्या करना जी? यूज दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करो, शेयर दी बिजनेस, बिजनेस को शेयर करो। नाउन में अननाउन में कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले पॉइंट बताया मैंने, डाल लो फर्स्ट पॉइंट, यूज दी प्रोडक्ट, शेयर दी बिजनेस। सही है, बिल्कुल। यानी आपको बिजनेस को प्रमोट करना, हमारा जो काम रहता है वो बिजनेस को प्रमोट करना, ना हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ना हमें कंपनी को प्रमोट करना। हमारा जो काम रहता है सिर्फ ओनली बिजनेस को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, सही है ना। बट ऐसा नहीं है कि आप इन्विटेशन पे सब कुछ बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो कहते हैं ना कि काम तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन अगर हमें उस सिस्टम के बारे में पूरी तरह से जानकारी ही नहीं है, अगर हम काम स्टार्ट करेंगे और हमसे किसी इंसान ने कुछ क्वेश्चन कर लिया, अगर हमसे ना बताया गया, लगता है वो इंसान हमारे साथ काम करेगा? करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें उस चीज के बारे में नॉलेज लेनी है। नॉलेज क्या लेनी है? सबसे पहले P3, यानी अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपके पास P3 क्लियर होना चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट नॉलेज। यानी आप सोच के देखो, हम सोच रहे कि सर काम स्टार्ट कर लिया, 2CC लेवल कंप्लीट कर लिया, इसी महीने मेरा जो पे आउट है 30 से 35 हजार रुपए का होना चाहिए, इसी महीने मेरा जो पे आउट है ना 25 से 30 हजार रुपए का होना चाहिए। तो गाइज, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेवल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस चीज के लायक बनना बहुत बड़ी बात है। अब लायक कैसे बनोगे आप? लायक तब बनोगे आप, तब उस चीज की आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज कब होगी इस लेवल की? आपको 30-35 हजार की नॉलेज कब होगी? कब आपके पास? जब 3P क्लियर होगा, कंपनी की प्रोफाइल आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, सोच रहे हो कि 8CC 10CC डायरेक्ट में करनी है,
और इन्विटेशन आप पे खुद भी नहीं आती, उस इंसान को क्या सिखाओगे आप? इन्विटेशन आप पे खुद पे नहीं आती है, उस इंसान को क्या सिखाओगे? तो सबसे पहले आपको उस चीज के लायक बनना है। इनविटेशन की बाद की बात है, सबसे पहले आपको कंपनी प्रोफाइल आपके पास क्लियर होनी चाहिए, कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आपका ड्रीम सुपरवाइजर है ना पहले, तो पहले सुपरवाइजर तक का आपके पास मार्केटिंग प्लान पूरा क्लियर होना चाहिए, सही ना। और प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि जो जो प्रोडक्ट आपके पास आए, है ना। क्योंकि भाई अगर आप उस चीज के लायक नहीं हो ना, तो जल्दी से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, नहीं आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो, सही ना। अब नेक्स्ट, अब देखो आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, बट उससे पहले आपको बहुत ज्यादा आपको अपने आप को चैलेंजेस लाने पड़ते हैं। क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी जैसी संगति में थे बहुत बढ़िया होगी, है ना। क्योंकि फ्रेंड से तो आपको पता है कि कैसे बात की जाती है, बट अगर आप इस सिस्टम में है ना, किसी भी इंसान से आपको रोडली मैपली बात नहीं करनी। क्या बोला मैंने? कि किसी से भी आपको रोडली बात नहीं करनी। यानी अब से पहले जो थे बहुत बढ़िया बात है, बट इस सिस्टम में आने के बाद आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, यानी हैबिट्स। थर्ड पॉइंट डालो, हैबिट्स, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि आप इस सिस्टम से बाहर क्या थे क्या नहीं थे, मुझे नहीं पता, बट इस सिस्टम में आने के बाद अपने आप को आपको बहुत ज्यादा चैलेंज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा अपनी हैबिट्स को। बाहर गालियां देते तो यहाँ पे आपको गालियों को छोड़ना पड़ेगा। बाहर आप कैसे भी कैसी उल्टी पल्ली बातें करते थे, बट बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना पड़ेगा, सही है ना। क्योंकि आज के टाइम पे अगर एक इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है ना, तो उसको इतनी सी गलती सुधारनी पड़ेगी। कितनी सी? इतनी सी, यानी छोटी से छोटी गलती को सुधारना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती इंसान को बहुत पीछे तक लेके जाती है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। एक इंसान है, उस इंसान को कोर्ट में जाना है, फिर अदर्स कहीं पे भी जाना है, बन ठन के बिल्कुल रेडी हो गया, कोट काट बिल्कुल पा लिया, जूते भी पहन लिए, जुराबे पहन ली, बिल्कुल रेडी, बट एक जूते की तनी बांधना भूल गया। और जल्दी में वो इंसान जैसे ही जल्दी जल्दी में निकला और थोड़ा सा तेज भागा, तो जूते की तनी दूसरे जूते के नीचे आ गई और मुंदे मुंह गिर गया। चोट अलग से लगी, कपड़े अलग से मेले हुए, और गिर अलग से क्या, बेइज्जती। यानी सब काम हो गया, बिल्कुल इतनी सी गलती ने उस इंसान की सारी बेइज्जती कर दी, सही है ना। कहने का मकसद क्या है, यहाँ पे इतनी सी गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ से पहले आप कैसे बात कर रहे थे कैसे नहीं, बट इस सिस्टम में आने के बाद आपको अपना बात करने का तरीका, अपने आप के अंदर चैलेंज कैसे आएंगे, आपके अंदर इस काम को करने से पहले आपके अंदर सारी स्किल्स, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, आपका बोलने का तरीका, ताकि आप इस सिस्टम में काम करें ना, किसी अदर्स इंसान से मिलेगा ना, सच बता रहा हूं, उससे मिलकर वो इंसान आपको अलग से ही परख लेगा कि नहीं यार, तू कुछ तो अलग कर रहा है। तेरे अंदर की बोलने की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका सही है ना, तो आपकी हर एक चीज आपको चेंज हो जाएगी। कहने का मकसद क्या, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, गलती नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, काम को बढ़िया तरीके से काम करना। एक देखो कहते हैं ना कि फॉरएवर एक सीधे साधे इंसान का काम है, एक ईमानदार इंसान का काम है। क्या बोला मैंने? ईमानदार इंसान का काम है, यानी एक ईमानदार इंसान बनकर काम करना है। क्योंकि भाई आप अगर देख रहे हो ना कि आज हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, बट क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हम उस चीज के लायक बने। अगर आपको लाख रुपए कमाना है ना, तो सबसे पहले उस चीज के आप लायक बनोगे। लायक कैसे बनोगे? आपको पता है कि ये स्ट्रगल आपको झेलने पड़ेंगे। आज अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो ना, तो अभी आप 10,000 रुपए के लायक हो। और अगर हम लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हम लाख रुपए के लायक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लाख रुपए कमाना, तो उसके लायक बनोगे। लायक कैसे बनोगे? सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ पर लाख रुपए कमाने आ रहे हो, तो ऊपर वाला भी आपको कहीं ना कहीं चेक करेगा ना कि क्या आप 1 लाख रुपए कमाने लायक हो भी या नहीं हो। क्यों भाई? करेगा नहीं चेक? चेक करेगा ना, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, आप भी तो 10 दुकानों को छोड़ करके 11वीं दुकान से कपड़े लेते हो। आप भी तो 4-5 दुकानों को छोड़ के 5वीं दुकान से जूते खरीदते हो। जब बाहर मार्केट में मटका खरीदने जाते हो, आप भी तो 10 बार खड़का के देखते हो कि क्या कच्चा है पक्का है।
तो क्या ऊपर वाला नहीं आपको चेक करेगा कि क्या आप 1 लाख रुपए के लेने लायक हो भी या नहीं हो? करेगा ना। तो उस चीज के पहले लायक बनो। लायक है, कहते हैं ना कि काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, करने के लायक बनना बहुत बड़ी बात है। लाख रुपए कमाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट लाख रुपए कमाए रखना बहुत बड़ी बात है। सही है ना। तो गाइस, अगर आप इस सिस्टम में आए हो ना तो हर एक चीज वो हासिल करोगे, हर एक चीज आप हर मकाम तक पहुंचोगे, बट पहुंचोगे तब आपको अपने आप पे विश्वास होगा, अपने अपलाइन पे विश्वास होगा, आपका जो सिस्टम है उस पे विश्वास होगा, तभी आप इस सिस्टम में तेजी से ग्रो कर सकते हो। सही है ना। कहने का मकसद क्या है, अगर आपको, चौथा पॉइंट है, आपको खुद पे विश्वास, सीनियर पे विश्वास, अपने प्लेटफॉर्म पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपको इन चीजों पे भी विश्वास नहीं है, अगर आपको इस सिस्टम पे ही विश्वास नहीं है, फिर अपने सीनियर पे ही विश्वास नहीं है जो इंसान आपको इस चीज के काबिल बना रहा है, फिर कैसे आप इस सिस्टम में? क्या बोला मैंने कि सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे नहीं, मैं ये चीजें बता रहा हूं कि इस दुनिया में जो भी चीज बनी है ना वो सिर्फ एक इंसान के लिए बनी है। जो भी काम, भारी से भारी काम जो बना है वो सिर्फ एक इंसान के लिए बना है। फॉरएवर में अगर सारे लेवल बने हैं ना तो भी वो इंसान के लिए ही है। एक हुनामी हुनामी नाम की लड़की है, ठीक है ना, शायद जापान से, पता नहीं कहाँ से है वो लड़की, मुझे भूल गया मैं शायद कहाँ से वो। सही है। उस लड़की के डायरेक्ट में लगभग 250-300 मैनेजर, डायरेक्ट में मैनेजर। कंपनी को लाचार कर दिया कि लेवल बनाने से, कंपनी को लाचार कर दिया कि लेवल बनाओ, दूसरा लेवल बनाओ। सोच के देखो। तो गाइस, जिस चीज के लिए बना है ना वो सिर्फ आपके लिए ही बना है। आप तब हासिल करोगे तब आप अच्छे से मेहनत करोगे। सही है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया आपको अपने अपलाइन के सीनियर। अब आपको मैं बताऊंगा, देखो हमारा जो वर्क रहता है वो ब्रांड प्रमोटिंग, प्रमोशन का, यानी खुद को प्रमोट करना, सीनियर को प्रमोट करना, सिस्टम को प्रमोट करना। क्या बताया मैंने कि खुद को प्रमोट करना, सीनियर को प्रमोट करना और सिस्टम को प्रमोट करना, क्योंकि हमारा जो काम है वो सिस्टम को प्रमोट करना है। करोगे कैसे? A to Z इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेशन में आपको मिल ही जाएगी, बट जो चीजें मैं अभी के लिए बता रहा हूं ना वो एक एक चीज आप नोट करना स्टार्ट कर दो। सही है। नेक्स्ट पॉइंट, अब सिस्टम को आपने पूरी तरह से क्लियरिटी कर लिया है, अब जिन चीजों का खासकर ध्यान रखना है, सबसे नेक्स्ट पॉइंट डाल लो आप। क्या है जी? आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है जी? ग्रुप की एक्टिविटी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे पूरी तरह से एक्टिविटी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया का वर्क कर रहे हो। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हो ना तो भाई पूरी तरह से एक्टिव हो जाओ। यहाँ से आप इतना पैसा कमा लोगे, इतना पैसा कमा लोगे कि जो आपके घर वालों ने, मैं कहता हूँ कि जो मेरे खानदान ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो चीज यहाँ से मैं हासिल करने वाला हूँ। बहुत कुछ कर चुका हूँ, बट बहुत कुछ थोड़ा बहुत रह गया, उसको भी मैं कर लूँ। सही है ना। तो आप यहाँ से वो चीज हासिल कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं। फॉरएवर है एक समुद्र की तरह, चाहे आप चमची से निकाल लो, चाहे आप खुरचने से निकाल लो, और चाहे आप भगोना भर के निकाल लो, मैटर आप पे करता कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है निकालने की। हाँ जी, क्या आपके अंदर हिम्मत है? हिम्मत है आपके अंदर? कमेंट में बता दो, कमेंट कर दो भाई आपके अंदर कमेंट है। बोल नहीं सकते तो कम से कम कमेंट तो कर ही सकते हो ना। कमेंट करो, बताओ मुझे क्या बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको कि इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी, ग्रुप में एक्टिविटी। तो भाई अगर आप ग्रुप में एक्टिव हो ना तो ग्रुप की एक्टिविटी आपकी बनाए रखना। किसी इंसान ने पोस्टर डाला, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, किसी इंसान ने कोई लिंक वगैरह डाला, ओके सर जी बोलो। उससे क्या होगा? आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, और जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम काम करेगी। क्या बोला मैंने कि जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम काम करेगी। अगर आज आप फुल एक्टिविटी कर रहे हो तो आने वाली टीम आपकी पूरी तरह से एक्टिविटी करेगी। और अगर आज आप इंस्टा पर रील्स डालनी स्टार्ट कर दी, आपकी टीम आकर के तुरंत ऑटोमेटिक ही रील्स डालनी स्टार्ट कर देगी। क्यों भाई? आप भी नहीं सोशल मीडिया पे प्रमोट होना चाहते, आप नहीं सोशल मीडिया पे आगे आना चाहते, आप नहीं करोड़ों रुपया कमाना चाहते? चाहते हैं ना। किस चीज के लिए काम कर रहे हो? पैसे के लिए।
तो गाइज आज पैसे के लिए काम करो ना, तो पैसे के लिए काम भी करो। सही है ना। ये सोशल मीडिया एक समुद्र की तरह है, इससे आप कितना भी पैसे निकाल सकते हो। बनाओ डेली की रील्स, बनाओ आप एक कंटेंट बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो डालो, मन चाहा पैसा कमा सकते हो। सोशल मीडिया पे एक बार उतर के तो देखो कि चल क्या रहा है, मैं यहां से क्या कमा सकता हूं और कितना पैसा कमा सकता हूं। अरे भाई, क्योंकि असल में अभी क्या है ना, अभी आप न्यू पर्सन हो, सही है ना, अभी आपको पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है, बट जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी आप इन चीजों पे ही फोकस करो। क्या करना है आपको, इंस्टा पे एक कंटेंट बनाना है। हालांकि आप अपने बारे में बता रहे हो, हालांकि आप किसी कंटेंट के कुछ भी कंटेंट ले लो, आप उस चीज के बारे में बता रहे हो, बिल्कुल बताओ, बट पर डे आपकी वीडियो आनी चाहिए। एक्टिविटी, इंस्टाग्राम तभी आपके रील्स को मिलियन में पहुंचाएगा, तब आपकी एक्टिविटी देखेगा। सही है ना। ग्रुप की एक्टिविटी, हर एक चीज की एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको दिख रहा है ना कि पर्सनल मेंटरशिप सेशन का पोस्टर आया, किसी सीनियर की बात मत देखो, किसी सीनियर की बात मत देखो कि वो बोलेगा कि वीडियो बना, तो ऑटोमेटिकली वीडियो बना के देखो, यानी आगे आना स्टार्ट करो। जैसे आप आगे आओगे ना, सच बता रहा हूँ आपकी टीम इतना आगे आएगी और आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि कब में को आपका लेवल चेंज होगा। चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, आप ये चीज करना स्टार्ट कर दो, आपकी टीम ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर देगी। अब नेक्स्ट, क्योंकि जब मैं आप आ गया हूं ना, मैं सोचो अब मैंने रील्स बनानी स्टार्ट कर दी। इंस्टाग्राम मेरी प्रोफाइल चेक करना आप जाकर के, मैंने रील्स बनानी स्टार्ट कर दी और यहां से मैंने रील्स बनानी स्टार्ट करी, मेरे पास फॉर्म आने स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने जो है ना अपने ट्रक में लेवल भी करा इंस्टाग्राम से। आप नहीं चाहते कि फ्री से फ्री हमारा काम चले, चाहते हो ना, तो भाई अभी से काम करने स्टार्ट कर दो। अगर आप 3 महीने का टारगेट ले लो, 3 महीने में अगर आपकी 1 या 2 या 3 भी आपकी रील्स वायरल होगी ना, मिलियनों में चलेगी, आपके पास इतने फार्म आएंगे, इतने फार्म आएंगे कि आप पे रोके भी नहीं जाएंगे, आप पे थमे नहीं थमेंगे, आपकी टीम तक जाएगी। सही है ना। तो भाई पूरी तरह से रील्स बनानी स्टार्ट करो। मुझे नहीं पता कैसी बनोगे, बट हाँ इतनी रील्स आएगी, इतने फॉर्म आएंगे कि काश आप उस टाइम पर रोक भी नहीं पाओ। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप डाल लो जी। सबसे पहले हमें हर कुछ, यानी अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो लर्निंग, अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हो उसको पहले सीखो, और हर रोज ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि हर रोज हमें कुछ नया सीखना है। हर रोज हमें कुछ नया सीखना है, चाहे वो 1 पॉइंट सीखो चाहे आप 10 पॉइंट सीखो, क्योंकि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग टू अर्निंग, अगर आप सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्निंग टू अर्निंग। अगर आज आप सीखोगे तो करोगे, लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे। ठीक है। लर्निंग आपके पास होनी चाहिए पर डे। अभी आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है ना, तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर, तो कम से कम आपकी पर डे की 2.5 से 3 घंटे की लर्निंग होनी ही चाहिए। अगर आप सुपरवाइजर हो तो कम से कम आपकी 1.5 से 2 घंटे की लर्निंग होनी ही चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर हो तो 1 से 1.5 घंटे की आपकी लर्निंग होनी ही होनी चाहिए। सही है ना। लर्निंग से आपका माइंडसेट बना रहेगा, आपके अंदर जो है ना माइंड में रोज डेली की डेली एक से एक पॉइंट आएंगे, और जब आप उन पॉइंटों पे इंप्लीमेंट करोगे तभी आपकी टीम, तभी आप इस सिस्टम को तेजी से ग्रो कर पाओगे। सही है ना। आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज के, फिर मैं वही बोलूंगा कि लैक बनना बहुत बड़ी बात है। लैक तब बनोगे तब आप उस चीज पे इंप्लीमेंट करोगे। सही है ना। उस चीज का इम्प्लीमेंट करोगे। नेक्स्ट, आज आपको पता है, सही है ना, हमारी मीटिंग होती है मॉर्निंग 8 AM क्लब होता है, नाइट में 10 PM क्लब होता है। बहुत ज़्यादा अल्टीमेट सेशन चल रहे हैं, किसी भी सिंगल पर्सन को मीटिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुबह को हर एक इंसान मैनेजर मीटिंग दे रहा है, यानी ऑलरेडी जो इंसान सक्सेस है, जो 1 लाख से रुपये से लेकर के कम से कम 3.5-4 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग कर रहा है, वो इंसान मीटिंग दे रहा है, बट आप सोते रहते हो। सही है ना। यानी कहना किसी का ऊपर वाले का, जब ऊपर वाला सुबह को बरकत बांटता है,
रिज्क बांटता है, उस टाइम पे हम सोए रहते हैं। फिर बोलते ऊपर वाले को दोस्त देते कि सर मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा पता ही नहीं कि क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या नहीं चल रहा है। तो गाइज मॉर्निंग में सवेरे उठना स्टार्ट करो, और सवेरे उठ के आप जो है ना बहुत अपने टाइम को बचा रहे हो, बहुत ज्यादा अपने टाइम को बचा रहे हो। सही है ना? सच बता रहा हूं, आप किसी दिन 6 बजे उठ कर देखना और एक दिन 10 बजे उठ कर देखना, आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि हाँ आज के दिन में क्या फर्क है और उस दिन के फर्क में क्या फर्क है। समझ गए? उस चीज का आपको नॉलेज हो जाएगी, और नॉलेज तभी होगी तब आप काम करोगे। वरना भाई 10 बजे उठ के फिर वही आप रील्स पेल रहे हो और 6 बजे उठ के भी फिर वही रील्स पेल रहे हो, ऐसा नहीं बनेगी। ठीक है ना? अब चलते अपने काम की ओर। जो चीजें मैंने बताया ये पॉइंट आपने नोट किए होंगे और आई होप कि आप पूरी तरह से समझ ही चुके होंगे, बट जो चीजें मैंने बताई ना पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना? अब देखो काम स्टार्ट करना है हमें, बट काम स्टार्ट करने से पहले हमें कॉलिंग करनी है। ठीक है ना? कॉलिंग करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें प्रोस्पेक्ट लाने, किस तरीके से कैसे क्या करना है, वो A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट जिस चीज में जो मैंने बताई ना उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करो, उनको आप अच्छी तरीके से समझो और उन तरीके पे आप इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ो। क्या पॉइंट बताए मैंने? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अंदर क्या होना चाहिए जी? आपको मॉर्निंग में सवेरे उठना है। सेकंड आपको क्या है जी? प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है ना? और बिजनेस को शेयर करना है। थर्ड आपका क्या है जी? P3 आपके पास क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। पॉइंट नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही जी? नोट करो, नोट करो। नेक्स्ट आपको अपने आप पे विश्वास रखना, अपने अपलाइन पे और सिस्टम पे विश्वास रखना है। सही ना? नेक्स्ट हर कुछ हमें है नहीं, हर रोज हमें कुछ नया सीखना है। नोट करो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हर रोज हमें कुछ नया सीखना है। और एक पॉइंट ये भी है कि आप, मैंने बताया कि मीटिंग कोई सी भी मिस नहीं करनी, बट मीटिंग का जो ना अलार्म लगा के रखना है आपको। मीटिंग का आपको अलार्म लगा के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग टू अर्निंग। अगर आज आपके पास लर्निंग ही नहीं होगी, अगर आज आप ही नॉलेज नहीं ले रहे, आप पे ही समझ नहीं आ रहा, तो आप दूसरों को क्या सिखाओ? लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले आप खुद सीखो फिर दूसरे को सिखा दो। सही है ना? तो उस चीज की पूरी तरीके से क्लियरिटी करो। और आप न्यू पर्सन हो, खासकर आपको क्या करना है ना, उस इंसान का पास लग के काम करना है जिस इंसान का काम अच्छी तरीके से चल रहा है, उस इंसान के साथ मिलकर काम करना है। ठीक है ना? तो बाकी जो चीज मैंने आपको बताया सिर्फ उस चीज पे आपको इंप्लीमेंट करना, और उन्हीं चीजों पे इंप्लीमेंट करके आप बहुत तेजी से ग्रो करोगे। बाकी ये डे 1 था। ठीक है ना? और डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहेंगे, और उसमें आपको पूरी A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा दिया है कि जिसमें थोड़ा सा अपने बारे में बताया और थोड़ा सा आपको बताया, क्योंकि देखो माइंडसेट भी बनना बहुत जरूरी है। शायद मैं इसको 1 घंटे की बना दूं वीडियो को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि आप धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो देखो और उसमें A to Z आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है ना? तो करना क्या है, इस वीडियो का आप नोट्स बनाओ नेक्स्ट वीडियो बाद में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को आपको ध्यान से देखना। ओके जी? बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज है। ठीक है जी? मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके जी? बेस्ट ऑफ लक।